आप सभी लोगों का हमारे चैनल एग्जाम कूल में पुनः बहुत बहुत स्वागत है। एग्जाम कूल में पुनः बहुत बहुत स्वागत है। अब आप लोगों को चैप्टर जो पढ़ाया जा रहा है वह इकाई है स्थिर वैद्युत की। ओके, स्थिर वैद्युत की इकाई है जिसमें चैप्टर में कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र पढ़ाया जा रहा था। 4 हेडिंग आपको हम कंप्लीट कर दिए हैं। पाठ्यक्रम में जो आपका मूल आवेश था वो भी पढ़ा दिया गया, कूलाम का नियम वो भी पढ़ा दिया गया, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप ये भी पढ़ा दिया गया, बहुल आवेश के बीच अध्यारोपण का सिद्धांत ये भी पढ़ा दिया गया। चारों हेडिंग आपको जो है प्रीवियस वीडियो में एपिसोड के अनुसार डाली गई हैं, आप लोग उसको देखेंगे, आपको उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। आज जो आपको पढ़ाया जाएगा वैद्युत क्षेत्र, जो कि न्यू टॉपिक है इस चैप्टर का, विद्युत क्षेत्र। ऊपर जो है कूलाम से संबंधित था, नीचे क्या है, विद्युत क्षेत्र। चैप्टर में अगर आप देखें कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र चैप्टर का नाम है, तो वैद्युत क्षेत्र के बारे में आज पढ़ा जाएगा। किसके बारे में पढ़ा जाएगा? वैद्युत क्षेत्र के बारे में। बहुत ध्यान से सभी लोग देखिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। ओके, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हेडिंग हमने 5वां नंबर हेडिंग डाल दिया है, जो कि ऊपर देखिए 5वां नंबर टॉपिक था ना, तो 5वां नंबर हेडिंग यहाँ पे डाल दिया गया, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं। ओके, अच्छा चलिए ठीक है। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं? सभी लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, पहले आप इसको जानिए। कोई भी आवेश ले लीजिए, क्या ले लीजिए? कोई भी आवेश ले लीजिए या आवेश समुदाय के चारों ओर का क्षेत्र ले लीजिए। देखिए यहाँ पे है आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर अन्य आवेश रखने पर, देखिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा यहाँ पे हाईलाइट करके बता दे रहे हैं, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां अन्य आवेश रखने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, वह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ओके, एक बार पुनः बता देते हैं। आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर अन्य आवेश रखने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ओके, तो चलिए ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं अपने लैंग्वेज में। ध्यान दीजिएगा क्यों क्यों ऐसा होता है। देखिए देखिए इसमें क्या है, वैद्युत क्षेत्र और जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पे देखिए आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे यहाँ पे कोई आवेश, हमने ये सब आवेश दिखा दिया। ओके, अब इसके पास अगर कोई अन्य आवेश, आप मान चले हम कह रहे हैं देखिए धन आवेश है, तमाम धन आवेश है। ओके, अब इसके पास अगर आप चाहे धनावेश ले जाओगे चाहे ऋणावेश, क्योंकि दो ही प्रकार होता है, दोनों में से कोई ले जाओगे तो चाहे आकर्षण बल लगेगा और चाहे प्रतिकर्षण बल लगेगा, दोनों में से एक ही बल लगेगा। ओके, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल ही लगेगा। तो चलिए ठीक है, तो अगर जैसे मान लीजिए आपने प्लस ले गया तो प्रतिकर्षण बल और माइनस ले गए तो आकर्षण बल। तो आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है, जहां तक इसका क्षेत्र रहेगा जहां पर ये क्या आकर्षित या प्रतिकर्षित होगा, वही क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ओके, तो चलिए ठीक है, वैद्युत क्षेत्र है। अब देखिए वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, अब वैद्युत क्षेत्र तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ना, आवेश समुदाय है। देखिए अब उसके पास चाहे आप धन ले जाइए चाहे ऋण ले जाइए, जैसे ले जाओगे आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जहां से भी फीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, वही क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ओके, चलिए ठीक है, अब देखते हैं वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं। ओके, वैद्युत बल रेखा वह रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह निष्कोण का रेखा है जिस पर कोई अन्य आवेश जो है रखा गया आवेश उस पर उपस्थित धनावेश की दिशा को बताता है, वही क्या कहलाता है, वैद्युत बल रेखा कहलाता है। अच्छा, ये तो एक लॉन्ग परिभाषा हो गई, ये भी एक सरल परिभाषा हम आपको बता दे रहे हैं बगल में लिखकर वैद्युत बल रेखा के, कि धनावेश के चलने पर, धनावेश के चलने पर वैद्युत क्षेत्र में जो निष्कोण वक्र प्राप्त होता है, जो निष्कोण वक्र प्राप्त होता है वही वैद्युत बल रेखा कहलाता है, वैद्युत बल रेखा कहलाता है। ओके, वैद्युत बल रेखा कहलाता है। तो सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई धनावेश चलेगा तो धनावेश के चलने से
जो वक्र प्राप्त होगा वही वक्र क्या कहलाएगा, वैद्युत बल रेखा। तो इसका मतलब आपने क्या देखा, वैद्युत बल रेखा के बारे में आपने क्या जाने, सीधी सरल परिभाषा आप बता दीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, अगर उसमें एक स्वतंत्र धनावेश छोड़ दिया जाए, एकांक धनावेश छोड़ दिया जाए, तो वह जैसे जैसे जाएगा, जिस भी मार्ग से जाएगा वही मार्ग क्या कहलाएगा, वैद्युत बल रेखा कहलाएगा। ओके, अच्छा देखिए यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया है, ये देखिए वैद्युत बल रेखा कहाँ शुरू हो रहा है बताइए, धन से। क्यों, क्योंकि धनावेश के चलने पर, देख लीजिए सभी लोग, धनावेश के चलने पर जो मार्ग प्राप्त होता है वही मार्ग, वही निष्कोण वक्र ही क्या कहलाता है, वैद्युत बल रेखा कहलाता है। देखिए धन पे गया तो धन से अगर गया है तो ऋण में क्या हो जाएगा, समावेशित हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है, ये हो गया। अब आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वैद्युत बल रेखा के गुणधर्म। ओके, वैद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। ओके, वैद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। ओके, बहुत ही सिंपल परिभाषा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये बोर्ड में पूछा भी गया है। ओके, तो देखिए कई गुणधर्म, कई प्रॉपर्टीज है वैद्युत बल रेखा के। ओके, पहली बात क्या है, वैद्युत बल रेखा कहां से शुरू होती है बताइए, वैद्युत बल रेखा धनावेश से आरंभ होकर, धनावेश से आरंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। किस पर समाप्त हो जाती है, ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। क्या हुआ, वैद्युत बल रेखा धनावेश से ऋणावेश से आरंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा चलिए ठीक, आप थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए आपको पिक्चर ए दिख रहा है, पिक्चर ए सभी लोग ध्यान दीजिएगा। बाय डायग्राम मेथड आपको एक एक चीजों के बारे में पूरी जानकारी देंगे, सभी लोग जो है बढ़िया से देखिए। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हमारा जो यूट्यूब है उसको ज्यादा से ज्यादा जो है आप लोग शेयर करने का प्रयास करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये मैटर पहुंचे। ओके, और अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे जो है मैसेज करिए, आपके वो हम जो अपने व्हाट्सएप से उसको क्लियर करेंगे। व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहे हैं 7678984506। ओके, चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे। देखिए अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या वाकई आपको प्लस आवेश यहाँ पे दिखा, धन आवेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। यह बताइए कौन सी प्रॉपर्टी हुई, यह वैद्युत बल रेखा की पहली प्रॉपर्टी हुई, जो कि हम किसके डायग्राम के माध्यम से दिखा दिए। सबको याद हो गया होगा पहली प्रॉपर्टी। ओके, अच्छा चलिए ठीक है। अब जानते हैं, ये भी देखिए धन है ना, ये भी धन है, यहां से भी निकलेगा, यहां से भी निकलेगा। अब बताइए सेम आवेश के बीच क्या लगता है, प्रतिकर्षित, मतलब ये इधर तो ये किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ओके, मतलब ये दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगी। ओके, ये क्या हो गया, प्रतिकर्षित हो गया। अच्छा देखिए इसमें देखिए ये प्लस है, ये क्या है, माइनस। देखिए सारी सारी रेखाएं जो है इसके पास से ऑब्जर्व हो जा रही है, मतलब इससे निकलकर इसमें पहुंच जा रही हैं। सबको समझ में आ गया होगा। पहला क्या है, वैद्युत बल रेखा धनावेश से आरंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो है ध्यान दीजिएगा सभी लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट यही है कि वैद्युत बल रेखा, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत बल रेखा, मान लिया ये वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उपस्थित धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं, सभी लोग टॉपिक वाइज इसको ध्यान दीजिएगा। क्या, वैद्युत बल रेखा, जैसे कोई निष्कोण वक्र होता है, वैद्युत बल रेखा हमने ले लिया, या फिर यहीं पे हम ले लेते डायग्राम में। देखिए वैद्युत बल रेखा यही ना, हमने आप ले लिया। इसके किसी भी बिंदु पर आप क्या कर दीजिए, एक जो है रेखा खींच दीजिए। क्या खींच दीजिए, एक रेखा खींच दीजिए। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वह उस बिंदु पर उपस्थित धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। ओके, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वह उस बिंदु पर उपस्थित धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। ओके, तो चलिए ठीक, वैद्युत बल रेखा है, यहाँ पे एक धनावेश हो जाएगा, इस पे अगर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये इस पे लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। हमको लगता है कि नेक्स्ट पॉइंट भी आपको याद हो गया होगा। तो चलिए ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, ये विकल्प में भी कई बार पूछा गया है, क्या वैद्युत बल रेखा कभी एक दूसरे को काटेगी, बताइए काटेगी। आप देखिए जितने भी यहाँ पे कोई किसी को क्रॉस कर रहा है, देखिए ये वाला डायग्राम देख लीजिए, ये वाला देखिए, सबके बीच में एक स्पेस है कि नहीं, देखिए ये भी देखिए,
कोई किसी को कट कर रहा है, देखिए इसके अप लाइन से चला गया ये, अर्थात वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती इसके बारे में आप जान लीजिए। अगर कोई पूछ ले आखिर क्यों नहीं काटती हैं, देखिए अगर हम कह रहे हैं मान लीजिए यही वाला रेखा हम आगे बढ़ा देते हैं, ये मानते इसे कट कर दी ना, अगर ये कट कर दी, ध्यान दीजिएगा, अगर ये कट कर दी तो एक कटान बिंदु मिलेगा, और कटान बिंदु पर आपने एक स्पर्श रेखा खींच दिया, ओके, और ये भी स्पर्श रेखा खींच दिया। अब बताइए यहाँ पर ये जो बिंदु है ये धनावेश होगा ना, ये बल ये बल। अब बताइए किसी बिंदु पर स्थित जो धनावेश होगा उसकी दिशा कभी दो होगी, उस पर लगने वाले बल की दिशा कभी दो होगी, नहीं होगी ना। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती हैं, अगर काटेंगी तो कटान बिंदु होगा, और कटान बिंदु जो होगा उस पर जो धनावेश होगा उसकी दो दिशाएं प्राप्त होंगी, जो कि क्या है, संभव नहीं है। एक बार इससे इस वाले डायग्राम जैसे देखिए वैद्युत बल रेखा हम कह रहे हैं, मान लीजिए आपने कट करा दिया, कट हो गया ना। अब कट करने के बाद यहाँ पे भी एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, और यहाँ पे भी एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है ना। यह अब बताइए यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक धनावेश होगा, है ना। अब बताइए इस पर लगने वाला बल रेखा की दिशा ये, इस पे लगने वाले बल रेखा की दिशा ये। तो अगर वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट करेंगी तो वह उस पर उपस्थित धनावेश की कितनी दिशा को दिखाएगा, बताइए, दो दिशा को दिखाएगा, जो कि क्या है, संभव है, नहीं संभव है। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अगर काटेंगी तो कटान बिंदु पर उपस्थित धनावेश की कितनी दिशाएं, लगने वाले बल की कितनी दिशाएं होंगी, दो दिशाएं होंगी, जो कि क्या है, असंभव है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को कभी भी एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती नहीं। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या, तीसरा पॉइंट ये है कि समान वैद्युत बल रेखा, मतलब अगर एक ही आवेश से निकल रही, धनावेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हट जाती हैं, क्या हो जाती हैं, दूर हट जाती हैं। क्या वाकई दूर हट गई, यस। और विपरीत वाला अगर रहेगा, विपरीत आवेश वाले रहेंगे प्लस और माइनस, तो वह एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, अर्थात क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। ओके, तो चलिए ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। एक बार हम समरी बना के एक बार इसको फिर से आपके सामने क्लियर कर दे रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो देखिए क्या वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, आवेश, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई भी आवेश ले जाओगे आकर्षित या प्रतिकर्षित होगा, वही क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, सरल परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र में धनावेश के चलने पर जो वक्र प्राप्त होता है वही वक्र क्या कहलाता है, वैद्युत बल रेखा कहलाता है। प्रॉपर्टी, यह धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, और धनावेश की किसी भी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो वह उस पर जो है उपस्थित धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को दिखाएगा। तीसरा क्या है, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, अगर काटेंगी तो कटान बिंदु होगा और उस पर उपस्थित धनावेश की दो दिशाओं को दिखाएगा, जो स्पर्श रेखा होगी, जो कि क्या है, असंभव है। और समान आवेशों में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर जाती हैं। और विपरीत आवेशों में क्या होगा, आकर्षण होगा, क्योंकि ये दोनों वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के करीब आते हैं। ओके, थैंक यू।